जी शुरू कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज 5 जून है। पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे इस खास मौके पे आज हमारे साथ जुड़े हैं राम कुमार वालिया जी, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में इस समय सबसे बड़ी भारत की संस्था जन जन तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही भारत में जो ऑल एनजीओ का संगठन है उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो उन्होंने एक नया आयाम दिया है कि जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं, अवार्ड शो करते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वो हमेशा साल भर केवल पौधों को लोगों के रूप में देते हैं ताकि वो पौधे करें। तो ऐसे में हम स्वागत करना चाहते हैं राम कुमार वालिया जी का। सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, आज 5 जून कितना महत्वपूर्ण रखता है हर एक इंसान के जीवन में? देखिए, आज पर्यावरण संरक्षण दिवस है और हमारी एक संस्था इंडियन किसान यूनियन, उसकी तरफ से हमने आज लोगों को पौधे वितरित किए हैं। आज के प्रदूषण भरे युग में यदि हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तो जो मानव का जीवन है उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बढ़ता गाड़ियों का प्रदूषण हो, इस सब को रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना, पौधे लगाना, हरियाली लाना बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं हिंदुस्तान के जनमानस से कि जितना भी हो सकता है अपने घर में, दुकान में, आजकल तो आर्टिफिशियल पेड़ भी लग रहे हैं, जितना भी हो सकता है हरियाली लाएं, पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। सर, जिस तरीके से वर्तमान में आप बीजेपी नेता भी हैं, जिस तरीके से क्या ऐसी कुछ पॉलिसीज लेके सरकार आ रही है पर्यावरण को बढ़ाने के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका यदि कोई प्रिय विषय है तो एक तो योगा है और दूसरा पर्यावरण है। अपील भी लोगों से कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, खुद भी पेड़ को बढ़ाने में, हरियाली लाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं, प्रदेश सरकारों के मंत्री हैं, वो भी आपने निश्चित तौर पर देखा होगा कि वो हरियाली को महत्व दे रहे हैं, लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं, पेड़ उपलब्ध भी करा रहे हैं। कई सरकारें निःशुल्क भी पेड़ देने का काम कर रही है। इसको भी हम जारी रखेंगे। और मैं अपील करता हूं लोगों से कि जो हमारी योजनाएं हैं, कई लोगों को तो जानकारी का अभाव होने के नाते हमारी योजनाओं का मालूम ही नहीं है, तो हमारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लें। और कई सरकारें जो निःशुल्क भी पेड़ देने का काम कर रही है, पौधे देने का काम कर रही है, उनसे भी पौधा लें। और जो सक्षम हैं वो खुद भी पौधे खरीद कर पौधे लगाने का काम करें। यही मैं कहना चाहता हूं। सर, एक सवाल दर्शक ने पूछा है, क्या जी, विकास के मापदंड के लिए लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है या पेड़ पौधे रहना ज्यादा? क्योंकि जिस तरीके जी। से विकास की उन्नतिशील गति के लिए हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ये एक सवाल पूछा है, इस पे आपका क्या जवाब होगा सर? देखिए, इस पर हमारी सरकार सख्त से सख्त कानून भी बना रही है। और आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार में बख्शीश का तो कोई काम ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, कितने बड़े बड़े माफिया थे, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन पे कार्रवाई करना। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, और आज उनका जन्म दिवस भी है, योगी आदित्यनाथ जी का, तो मैं आपके माध्यम से उनको बधाई भी देता हूं जन्म दिवस की। और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं उनकी लंबी उम्र हो, ताकि वो इसी प्रकार लोगों की सेवा कर सके। तो जिस प्रकार से चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, गुजरात सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, उत्तराखंड सरकार, कोई भी सरकार हो, जिस प्रकार से वो आज काम कर रही है, विकास के काम कर रही है, तो इसका कोई तोड़ जो है नहीं विपक्ष के पास। और अब विपक्ष सिवाय उल्टे सीधे आरोप लगाने के, उनके पास और कोई चारा बचा भी नहीं है इसके अलावा। क्योंकि माननीय मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इतना काम कर दिया है और लोगों का कर रहे हैं। और जहां तक आपने पेड़ काटने की बात कही है, इस पर तो मैं और मांग करूंगा, आज आपके माध्यम से भी अपनी सरकारों से और पत्र भी लिखूंगा कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए।
और जो आदमी अवैध पेड़ काटने का काम करता है उसको सीधा सीधा जेल में भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सर, मैं चाहता हूं कि आज आप थोड़ा सा जिस तरीके से जन जन तक, जो कि समाज महासंघों का एक बहुत बड़ा है, जो कि पूरे देश में है, इंडियन किसान यूनियन के भी, आप लोग ने सर अब तक ऐसा क्या किया है जिससे जो लोग हैं वो और जुड़ सके और वो प्रेरणा पा सके? मैं चाहता हूं कि हमारे सब दर्शकों को आप बताएं कि आप जो मुहिम चला रहे हैं वो क्या है और किस तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं। हमने आज के दिन पौधे बांटने का काम किया है। हमारे इंडियन किसान यूनियन के लोग पौधे बांट रहे हैं, लोगों को निःशुल्क पौधे बांटने का काम कर रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा में भी हमारे लोगों ने पौधे बांटने का काम किया है और यूपी में कई स्थानों पर हमारे लोगों ने पौधे बांटने का काम किया। और जो नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि चाहे वो 10 पौधे बांटे, पौधे जरूर बांटे। और प्रत्येक इंडियन किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि वो निश्चित तौर पर आज कुछ ना कुछ पौधे लोगों को जरूर बांटे और पर्यावरण की संरक्षण करने में, पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे। जी, कोरोना काल में आपने बहुत आगे बढ़ के कदम सरकार के साथ और खुद निजी योगदान भी बहुत अधिक मात्रा में किया। आपको जी। क्या लगता है कि कहीं अब सोशल, जो एक पहले एक सामाजिक तंत्र होता था, हम सब आपस में मिलते थे, जुलते थे, पेड़ पौधों को एक साथ लगाते थे, लेकिन अब क्या ये केवल एक दिन तक, जैसे आज 5 जून है तो केवल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही केवल पर्यावरण पे बात हो रही है? आपको कहीं लगता नहीं कि अब हम दूर, प्रकृति से दूर होते हुए चले जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कृषि भूमि को काट काट कर हमारे लोग कॉलोनी बनाने का काम कर रहे हैं, उससे भी पर्यावरण के ऊपर एक भारी असर पड़ रहा है। इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करूंगा आपके माध्यम से भी कि जितने भी कॉलोनाइजर हैं इन पर भी थोड़ा अंकुश लगाने का काम किया जाए और कॉलोनी बसाने के चक्कर में हमारे हरे भरे बागों को ना उजाड़ा जाए, हरे भरे खेतों को ना उजाड़ा जाए। यदि हरे भरे खेत नहीं होंगे, बाग नहीं होंगे तो फिर कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे? तो इन चीजों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार ध्यान दे भी रही है। तो मैं और भी सरकार से अपील करता हूं कि इन पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रहे और इसके मानक कड़े किए जाएं कि कहां कॉलोनी बनेगी, कहां कॉलोनी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि जहां आपकी मर्जी आए वहीं कॉलोनी काट देगी। तो ये मैं आज आपके माध्यम से अपील करता हूं सरकार से भी और लोगों से भी अपील करता हूं कि जागरूक रहे और जितना भी संरक्षण को, इसको पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं, उतना करने का काम। धन्यवाद, धन्यवाद सर। एकदम बहुत बहुत अहम धन्यवाद। मौके पे आपने आके आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी को एक सुझाव दिया है और खुद ये कहा है कि आज सब लोग प्रण लें कि कम से कम एक पौधा तो लगाएंगे और जितने अधिक हो सके पौधे वो एक दूसरे को प्रदान करें और ताकि इस देश में हरियाली के साथ खुशियां वापिस आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम टॉक्स में सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार वालिया जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और भारतीय सर्व समाज के महाअध्यक्ष। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।